अटैक कर, और ऐसा गंदा वाला अटैक मत करना कि आए चुपचाप अपने प्लेन से और कुछ ऐसे कोई फ्यूल डंप में मार दिया, या कुछ तुमने जहां पे टेंट वेंट लगे हैं वहां पे घुसा दिया। नहीं, ऐसा मत करना, बड़ा करना, जैसे हमने करा है ना, हमने करा है बड़ा, बिग लार्ज। हमने कराची को मारा है, हमने लाहौर को मारा है। कम ऑन यार, हैव हार्ट। यू शुड ऑल्सो हिट दिल्ली, हिट मुंबई। मैं चाहता हूं तुम हिट करो, मैं चाहता हूं। तभी पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, तभी बलूचिस्तान आजाद होगा। और मैं चाहता हूं पाकिस्तान से, मैं कई बार मीडिया में रिक्वेस्ट कर चुका हूं, आज मैं अपने प्लेटफॉर्म से भी दूसरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आसिम मुनीर, वो अटैक कर, तेरे पास 170 न्यूक्लियर है ना, 4-5 चला भी देगा तो क्या हुआ, 165 तो फिर भी बचेंगे। चला दे 4-5, चला दे। जब वो नहीं चलाना है, बैलिस्टिक मिसाइल फायर करते हैं। हम भी तो नोएडा में बैठे, हम भी तो कांपे बैठ गए यार, हम भी तो हिंदू थर-थर कांपे हैं कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी, न्यूक्लियर आ रहा है। हम भी तो कांपे, हमें भी तो डर लगे यार, हमारे भी तो माथे में पसीना है, हमारे भी तो टंगे कांपे कि आसिम मुनीर के औजार आ रहे हैं हवाई रास्ते से। कुछ तो हो यहाँ पे यार, कुछ तो इमोशन जागे। कम ऑन, हैव अ हार्ट, डू इट, तब मैं मानूंगा। सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि इस वीडियो का कोई रिस्पांस नहीं बनता। उसकी वजह ये है कि रिस्पांस उन वीडियोस का बनता है, उन लोगों का बनता है जो कोई सैनिटी की बात करते हैं, जो किसी आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। आप आर्ग्यूमेंट को लॉजिकली बात कर सकते हैं, आप इनसैनिटी को और इस किस्म की फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड जिसके देयर आर नो बाउंड्स ऑफ इट, यू कैन नॉट काउंटर देम विद आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन हम आर्ग्यूमेंट से भी ऐसी सोच को काउंटर करेंगे। सबसे पहली बात, आपने कहा कि हम जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक करें। हम क्यों अटैक करें? वी आर वेरी पीस लविंग पीपल एंड इफ वी फेस एन एग्रेशन, हाँ, तो जवाब हम फिर ऐसा देते हैं कि वो ना सिर्फ उस एग्रेशन को न्यूट्रलाइज करता है, बल्कि वी गो फार बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ जस्ट गिविंग अ रिप्लाई। और हम लोगों ने इस चीज को प्रूव किया। यू केम विद योर फाइटर जेट्स, जिन्होंने अपने पेलोड्स को गिराया, जिन्होंने पाकिस्तान में स्ट्राइक्स की, मगर उसका जवाब आपको पाकिस्तान एयरफोर्स से कैसा मिला? कैसा मिला? रफेल्स वेंट डाउन, Su-30 MKI went down, your prime aircrafts they went down, और आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी में ह्यूमिलिएशन हुई। We had to respond, और शुक्र कीजिए कि हम लोगों की जो पॉलिसी है रिस्पॉन्स की, वो बहुत कैलकुलेटेड है। We could have gone far beyond that point. एयरफोर्स को ये ऑर्डर मिले थे कि आप एक सर्टन थ्रेशहोल्ड से आगे ना जाएं, क्योंकि एक एस्केलेशन लैडर्स होते हैं, और उस एस्केलेशन लेटर को आपने भी बड़ा फॉलो किया। मैं इंडिया की आवाम को यह बताना चाहता हूं कि किस तरीके से एस्केलेशन लेटर को दोनों कंट्रीज ने फॉलो किया। आपने पहली स्ट्राइक की अपने एयरफोर्स से, हमने उसी रात उसी स्ट्राइक के जवाब में आपके एयरक्राफ्ट डाउन किए। देन यू स्टार्टेड यूजिंग ब्रह्मोस। व्हेन योर एयरफोर्स वाज ग्राउंडेड, आप ब्रह्मोस यूज करने शुरू हो गए। आपने ब्रह्मोस यूज किया, आपने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल और मिसाइल टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया। तो मैं आपसे सवाल ना पूछूं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। हम लोगों ने भी अपने रॉकेट सिस्टम्स, प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट सिस्टम्स को यूज किया। हम लोगों ने अपने एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च नहीं किया। हम लोगों ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च नहीं किया। आप लोगों ने लॉन्च क्यों नहीं किया? मेजर, माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाई यू डिडंट लॉन्च योर बैलिस्टिक मिसाइल्स? आपके पास तो इन्वेंट्री में बहुत सारे मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। क्यों? क्योंकि योर गवर्नमेंट नोज के थ्रेशहोल्ड बिटवीन टू न्यूक्लियर कंट्रीज किस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट का थ्रेशहोल्ड है उसको मेंटेन रखना है। आप जरा अपनी गवर्नमेंट से जाके ये सवाल पूछिए ना कि आपने मिसाइल्स क्यों नहीं लॉन्च किए। ठीक है, तो पाकिस्तान ने तो एग्रेशन किया ना। फिर आपकी जबान में आपने कहा ना कि जहाज मत लेके आए, आपको पता है कि आपके एयरक्राफ्ट गिरे हैं, आपको पता है कि आपके एयर बेसिस के ऊपर स्ट्राइक्स हुई हैं, तो आपके ऊपर तो एग्रेशन हुआ। तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट आस्किंग योर ओन गवर्नमेंट व्हाई दे डिडंट यूज द बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंड दे विल स्लैप यू फर्स्ट। ठीक है, दे विल स्लैप यू फर्स्ट एंड देन टेल यू कि इट्स नॉट अ गेम दैट यू आर प्लेइंग इन योर ड्राइंग रूम। आपके अपने इंडियन जो मीडिया है वो बताता है, आपके इंडियन मिलिट्री के लोग बताते हैं, इंडियन चैनल्स के ऊपर बताते हैं कि व्हेन द टाइम केम टू फेस द कॉन्फ्लिक्ट यू रैन अवे। तो अब तो आप स्टूडियो में बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि आए ना दिल्ली के ऊपर आप एटम बम गिराएं, आप
हमारे सिटीज के ऊपर गिराएं? आर यू इनसेन? डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप आए, हमारे लाखों लोगों को 3-4 न्यूक्लियर वेपन से, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, टारगेट करें, उन्हें मारें, तो हम पाकिस्तान के खुदा न खास्ता जो है वो टुकड़े करेंगे। यही आपने बात की। तो आपके नजदीक पाकिस्तान का लॉस आपकी लाखों जानों से ज्यादा है। लुक एट द लेवल ऑफ योर इंसैनिटी। आप कहते हैं 3-4 न्यूक्लियर वेपन्स हमारे मुल्क में आप आके गिराएं। यू आर सिटिंग ऑन अ यूट्यूब चैनल, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। मैं इसीलिए तो ये बात करता हूं कि इंडिया, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडिया? मीडिया में उन लोगों को प्रोजेक्शन और प्लेटफॉर्म दिया गया है जो सिर्फ और सिर्फ इंसैनिटी फैलाते हैं, बिकॉज दे आर इनसेन, और दुनिया को ये बताते हैं कि वी आर सच काइंड ऑफ पीपल। तो मैं इसका क्या जवाब दूं? आपके अपनी गवर्नमेंट आपको इस बात का जवाब देगी। आपने एम्बैरस किया इंडिया को, ईरान के सामने लाके खड़ा कर दिया। आपकी इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ी कि वी डोंट ओन व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज द गवर्नमेंट नोज कि उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो बिकॉज यू आर इनसेन, बिकॉज यू लव ब्लडशेड, बिकॉज यू लव, चाहे वो आपके अपने अवाम का क्यों ना हो, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि आप आए और हमारी अवाम के ऊपर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करें। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। So Indian peoples, I want to tell you, this is the face of the person who is representing you in media. वो ये कह रहा है आए और हमारे लाखों बंदों को खत्म कर दें, न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करें, and he is trying to invite. तो look at the mental status of this person, कि वो किस स्टेट के ऊपर है। Should he be given a platform or should he be banned from the YouTube? He should not be given a platform. आपको मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी इमेज को फर्दर डिटीरिएट कर रहा है। मैं बार बार ये बात करता रहा हूं, और मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि ये जो बात कर रहा है ना कि अगर हम बेदम में देखें, हम लोगों ने जो करना था कर लिया। योर गवर्नमेंट नोज इट, योर मिलिट्री नोज इट, द होल वर्ल्ड नोज इट, एंड इफ यू आर इग्नोरेंट टू दिस फैक्ट, काइंडली गेट योर सेल्फ ऑन बोर्ड। तो हम लोगों ने तो जो करना था वो कर लिया। अगर आपको इन चीजों का इल्म नहीं है तो अपने आप को नॉलेज के साथ, फैक्ट्स के साथ अलाइन करें। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। इस शख्स की इन बातों को पाकिस्तानी लोग तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। मैं यहां तक कहूंगा कि इंडिया के लोग भी अब इस बंदे को सीरियस नहीं लेते, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ही टॉक्स insanity. He tries to spread insanity. I think this person should be born in Germania, in one of the tribes of Anglo-Saxons and Jutes, जिन्होंने इन्वेड किया था ब्रिटेन को, because his mentality of bloodshed, love for wars, he should be born in medieval times. He should be born in medieval times. ऐसे लोगों की कैटेगरी है ये कि जो खुद तो फाइट नहीं करना चाहते, खुद तो ब्लडशेड नहीं देखना चाहते अपने ऊपर, अपने खानदान के ऊपर, लेकिन वो ब्लडशेड अपनी सोसाइटी में जरूर देखना चाहते हैं, दुनिया में जरूर देखना चाहते हैं। द वर्ल्ड डजंट नीड पीपल लाइक हिम। द वर्ल्ड नीड्स पीपल हु एडवोकेट पीस, प्रॉस्पेरिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ग्रोथ। आप तमाम, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी कंट्री से क्यों ना हो, प्रोमोट करें पीस को, प्रॉस्पेरिटी को, प्रोमोट करें ब्रदरहुड को, प्रोमोट करें गुड फीलिंग्स को, क्योंकि रीजन्स ने आगे तरक्की करनी है। हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप की मिसाल लेते हैं। यूरोप ने वर्ल्ड वॉर्स करने के बाद, वर्ल्ड वॉर्स, इतनी खूनरेजी के बाद, दे स्टार्टेड ओपनिंग न्यू चैप्टर्स। तो आगे चलें, आगे बढ़ें। ऐसे लोगों को ना इम्पोर्टेंस दीजिए, ना उन्हें प्लेटफॉर्म दीजिए, ना उन्हें इंकरेजमेंट दीजिए, बल्कि ट्राई टू गेट देम ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि वो आपकी नेशन के लिए भी एक एम्बैरेसमेंट बनते हैं, वो आपकी आवाम के लिए भी एक एम्बैरेसमेंट बनते हैं, और आपके इंटरनेशनल रिलेशंस को वो हार्म करते हैं। तो द पीपल ऑफ इंडिया, आई वांटेड टू शो यू द रियल फेस ऑफ द मेजर, जिसको आप सुनते हैं, जिसके इतने व्यूज़ होते हैं,
मेरे ख्याल से दिस इज़ हाई टाइम दैट यू टेक अ डिसीजन, एंड दैट डिसीजन इज़ बैन हिम फ्रॉम यूट्यूब, दैट डिसीजन इज़ बैन हिम फ्रॉम गिविंग एनी प्लेटफॉर्म ऑन द मीडिया, ताकि वो ऐसी प्रोजेक्शंस ना करे कि वो तमाम की तमाम एक सोसाइटी को वॉर लविंग सोसाइटी बनाए, ऐसी सोसाइटी जो ब्लड शेड से प्यार करती है, जो खून रेजी से प्यार करती है, जो किलिंग से प्यार करती है, जो कहती है हमारे ऊपर अटैक करो, हमारे कुछ बंदों को मारो ताकि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करें। दिस इज सिक, दिस इज सिक। वी हैव पिटी ऑन यू मेजर, वी हैव पिटी ऑन यू। आपके ऊपर हमें दुख होता है, आपके ऊपर या पाकिस्तान में लोग हंसते हैं या दुनिया में लोग हंसते हैं या आपके ऊपर एक दुख करते हैं, तो हम आपकी सेहत के लिए दुआ करते हैं, हम आपकी जहनी सेहत के लिए दुआ करते हैं। कंक्लूजन सिर्फ ये है कि दुनिया या आपके ऊपर हंस रही है या आपके ऊपर अफसोस कर रही है। Nobody is taking you seriously. Major, nobody is taking you seriously. You are just being a source of shame to the people you are trying to represent. This is the conclusion. दुनिया आगे बढ़ रही है, बढ़ती जाएगी, आप अपनी बातें करते रहें, पाकिस्तान बढ़ता रहेगा, पाकिस्तान बढ़ता रहेगा, आपको इसी तरीके से जलाता रहेगा उन लोगों को जो पाकिस्तान की तरक्की से चलते हैं, उन लोगों को जो पाकिस्तान की लीडरशिप स्किल्स जो कि दुनिया में तमाम एतराफ़ कर रहे हैं उनसे चलते हैं। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।